हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल आंसू ट्यूटोरियल में। आज हिंदी का टॉपिक शब्द पढ़ने चलते हैं। शब्द विचार। शब्द विचार शब्द विचार को समझने से पहले शब्द को समझना जरूरी है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों तथा ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहते हैं। पहला पॉइंट ये बोलता है वर्णों तथा ध्वनि के समूह को व्याकरण में क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों तथा ध्वनि के समूहों को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों तथा ध्वनि के मेल से शब्द का निर्माण होता है। दूसरा क्या बोला है? एक या एक से अधिक वर्णों तथा ध्वनि के मेल से शब्द का निर्माण होता है। और जो निर्माण शब्द क्या होता है? अगर सार्थक अर्थ स्पष्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक फ्रेंड, शब्द किसे कहते हैं? समान बोलचाल भाषा बोला जाए तो वर्णों तथा ध्वनि के मेल से, वर्णों या ध्वनि के मेल से जो एक सार्थक अर्थ स्पष्ट निकलता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए शब्द के प्रकार देखते हैं। शब्द के प्रकार। शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। पहला बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है ऋण योग शब्द या योग ऋण शब्द। ठीक, काट दिया जाए इसको। योग ऋण शब्द। ठीक, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। चलो बारी बारी से सबको जानते हैं। ऋण शब्द किसे कहते हैं? ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दिया गया शब्द को अगर विखंडन किया जाए तो जो विखंडन के पश्चात जो शब्द या वर्ण मिलते हैं उनका सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। मतलब दिया गया शब्द केवल एक ही अर्थ को प्रकट करेगा। वे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऋण शब्द कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाथ को अगर अलग किया जाए, तो ह वर्ण तथा थ वर्ण तथा ह वर्ण और थ वर्ण। किसी सार्थक अर्थ को स्पष्ट नहीं करता। हा का कोई मतलब होता ही नहीं है। इसी प्रकार था का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को स्पष्ट करे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं चावल को अगर विखंडन किया जाए, चावल को अगर टुकड़ों में विभक्त किया जाए तो च धन व धन ल, अर्थात च का कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं होता या व का कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जो केवल एक ही अर्थ को स्पष्ट करता है उसे क्या कहेंगे? ऋण शब्द कहते हैं। जो देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दिया गया जो शब्द को अगर टुकड़ों में विभक्त किया जाए तो पर्टिकुलर जो टुकड़ा होता है वो सार्थक अर्थ को स्पष्ट करता है। यौगिक शब्दों को शाब्दिक अर्थ में मेल भी बोला जाता है। जैसे कि अगर सामान्य बोलचाल भाषा में बोला जाए तो यौगिक शब्द को संधि को यौगिक शब्द बोल सकते हैं। जितने भी संधि शब्द को यौगिक शब्द बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं विद्याधन आलय। विद्या अर्थात ज्ञान,
आलय मतलब क्या होता है, निवास करना, निवास होना या स्थान जहाँ ग्रहण किया जाता है, अर्थात दोनों का सार्थक अर्थ हम लोग को स्पष्ट होता है, दोनों का हम लोग को सार्थक अर्थ स्पष्ट होता है, इसलिए कि ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द बोला जाता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिम अर्थात बर्फ, आलय मतलब क्या होता है, निवास या स्थान, जहां बर्फ का स्थान होता है उसे हिमालय कहते हैं, जहां बर्फ का स्थान होता है उसे हिमालय कहते हैं। अर्थात दोनों का अर्थ हम लोग को स्पष्ट होता है, दोनों शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाएगा, यौगिक शब्द बोला जाएगा, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाएगा, यौगिक शब्द बोला जाएगा। तीसरा देखते हैं योग रूढ़ शब्द, तीसरा देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द तो होते हैं, जो यौगिक शब्द तो होते हैं तथा उनका विखंडन करने से दोनों विखंडन का क्या होगा, सार्थक अर्थ स्पष्ट होगा, सार्थक अर्थ स्पष्ट होगा और दोनों मिलकर किसी तीसरे चीज की विशेषता बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बहुव्रीहि समास पढ़े हैं, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते लेकिन दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर भगवान, अर्थात शंकर भगवान। दशानंद, दस है आनंद जिसका, दस है आनंद जिसका। ठीक, तीसरा देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। ये क्या होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो तीसरे अर्थ को स्पष्ट कहते हैं। ठीक, योग रूढ़ शब्द। चौथा देखते हैं, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं संकर शब्द, संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो दो डिफरेंट भाषा से मिलकर बने होते हैं। जैसे दोनों भाषा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, भाषा 1 और भाषा 2, भाषा 1 और भाषा 2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, भाषा 1 और भाषा 2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि रेलगाड़ी, दूसरा होता है टिकट घर, टिकट घर। जैसे कि टिकट क्या होगा, अंग्रेजों से प्राप्त हुआ शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है टिकट, और घर एक क्या होता है, देशज शब्द है, घर एक क्या हो जाएगा, देशज शब्द है। जैसे कि रेलगाड़ी, जैसे कि और एग्जांपल हो जाएगा डबल रोटी, डबल रोटी, डबल क्या हो जाएगा, डबल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा और रोटी सामान्य भाषा का शब्द हो जाएगा, तो समझ में आ गया होगा। संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो डिफरेंट भाषा से मिलकर बने होते हैं, दो डिफरेंट भाषा से मिलकर बने होते हैं और दोनों को अगर विखंडन करने पर क्या होता है, सार्थक अर्थ स्पष्ट करते हैं, सार्थक अर्थ स्पष्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर फ्रेंड्स, अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा देखते हैं तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम को अगर संधि विच्छेद किया गया तो तत्धन शब्द, अर्थात उसके समान। किसके समान, ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा के समान हो, ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा के समान हो, वे शब्दों को क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे, वे शब्दों को क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि हो गया, हाथ हो गया, मतलब ऐसा शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट ले लिया गया है, ऐसा शब्द को जो संस्कृत से डायरेक्ट ले लिया गया है उसे बोलेंगे तत्सम शब्द, उसे बोलेंगे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तद्धन भाव, अर्थात उसके भाव के समान, अर्थात तत्सम शब्द में संस्कृत के भाव के समान होगा, अगर दिया गया संस्कृत के होगा उसके भाव के समान होगा, उसको बोलेंगे तद्भव शब्द। जैसे कि तत्सम हो गया अग्नि, तो उसका तद्भव क्या हो जाएगा, हाँ आग हो जाएगा। दूसरा हो गया तत्सम हो गया हस्त, तो उसका तद्भव क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ठीक, तत्सम तद्भव पर्टिकुलर सेपरेट क्लास होगा फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, देशज शब्द और विदेशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देशज शब्द अगर सामान्य बोलचाल भाषा में बोला जाए तो देश से उत्पन्न शब्द, जो देश से उत्पन्न शब्द को क्या बोला जाएगा, देशज शब्द। मतलब ऐसा शब्द जो स्थानीय क्षेत्र में, ऐसा शब्द जो स्थानीय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ होगा वे शब्दों को देशज शब्द कहेंगे, अर्थात इसको संस्कृत पर शब्द नहीं बोलेंगे, अर्थात इसको संस्कृत के शब्द नहीं बोलेंगे। ऐसा शब्द जो क्या होगा, देश से या स्थानीय भाषा में उत्पन्न हुआ होगा वे शब्दों को क्या बोलेंगे, देशज शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कबड्डी हो गया, पगड़ी हो गया,
उटपटांग हो गया, गड़बड़ी हो गया, ये सब शब्दों क्या बोलेंगे? देशज शब्द बोलेंगे। ये सब शब्दों को देशज शब्द बोलेंगे। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशों से आ जाते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशों से आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बताया था टिकट। टिकट क्या होगा? विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है। इसके अंदर में अंग्रेजों से प्राप्त शब्द होगा, पुर्तगाली से प्राप्त शब्द होगा, फ्रांसीसी से प्राप्त शब्द होगा, चाइना से प्राप्त शब्द होगा। ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशज शब्द होगा। जैसे कि अंग्रेजों से प्राप्त शब्द क्या हो जाएगा? टिकट हो गया, पुलिस हो गया, ये सब क्या होगा? अंग्रेजों से हो गया। पुर्तगाली से प्राप्त शब्द जैसे कि हो जाएगा अनार हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, अलमारी हो जाएगा, ये सब क्या होगा? पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। फ्रांसीसी से प्राप्त शब्द क्या हो जाएगा? जैसे कि कार्टून हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी शब्द हो जाएगा। ये सब शब्द क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी शब्द होगा। अगला देखते हैं, ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? जैसे कि चाकू हो गया, तलवार हो गया, ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशज शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशों से प्राप्त होते हैं, ऐसे शब्द जो विदेशों से प्राप्त होते हैं, वे शब्दों को क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, आज से क्लास ये समाप्त होता है। पर्टिकुलर तत्सम तद्भव देशज विदेशज का अलग से क्लास लेंगे, उसमें अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड।